चाचा शादाब उसे मेला दिखाने ले गया था। वहाँ सभी आरोपित एकजुट हुए और आग में ले गए। वहाँ ले जाकर उसे नींद की गोली खिला दी। इस दौरान उसका वीडियो भी बनाया गया। वो तड़पती रही और यह वीडियो बनाते रहे। दादा और चाचा भी वीडियो बनाने में मशरूफ थे। ऐसा ही ट्विंकल शर्मा के साथ भी हुआ था। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अपनी बेटियों को श्रद्धा न बनने दे, अपनी बेटियों को निकिता तोमर न बनने दे की। तो इसलिए अपना इतिहास मत भूलो। वंस अ जे ऑलवेज अ जे। तुम सुरक्षित रहो, मेरे लिए वही सब कुछ है पूरी दुनिया में। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज जो मैं घटनाक्रम लेकर आई हूं, इसे सुनकर आपको बहुत ही ताज्जुब होने वाला है। और शायद हमने इस प्रकार की घटनाएं 1400 वर्षों के पूर्व इतिहास के बारे में सुनी होंगी और हमें तब लगता है कि हाय कितने गंदे लोग हैं, कितने भयावह लोग हैं। अपनों के साथ ऐसा कर सकते हैं तो दूसरों के साथ तो क्या ही कर सकते हैं। जब अपनी मान्यता के अलावा किसी और मान्यता को नहीं मानने वालों को खत्म कर देते हैं। उसी तरह की आज के आधुनिक युग की ये 3 दिसंबर की घटना है दोस्तों, जहां अब्बू, दादा और 3 चाचाओं ने मिलकर वो मार डाला। वो तड़पती रही और यह वीडियो बनाते रहे। पड़ोसियों को फंसाने के लिए रची थी यह पूरी साजिश। अब ये घटना क्या है यह मैं आपको बता देती हूँ। पीलीभीत में की हत्या का दर्दनाक मामला सामने आया है। इस घटना अब्बू, अनीस, दादा व चाचाओं ने मिलकर अंजाम दिया है। हैवानियत की इतनी हद हो गई कि अब रही थी। इन्हीं लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मामले में पुलिस ने दादा, अब्बू और 3 चाचाओं को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों को फंसाने के लिए इन लोगों ने हत्या कर दी। माधोपुर में मिला था। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि शादाब के परिवार और शकील में काफी समय से मुकदमा चल रहा था। और शादाब कौन है? अनम का चाचा, उसका बाप था। ये मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। और सलीम भी उसका एक चाचा है, आगे मैं आपको बताती हूँ। इनमें कोर्ट ने शादाब और उसके परिवार के खिलाफ वारंट जारी किया। इस बात से परेशान होकर उन्होंने शकील को फंसाने की योजना बनाई। शुक्रवार यानी कि 2 दिसंबर 2022 की शाम चाचा शादाब उसे मेला दिखाने के बहाने ग्राम सौदा पट्टी ले गया था। पुलिस अधीक्षक दिनेश पी ने बताया, वहां सभी आरोपित एकजुट हुए और को एक बाग में ले गए और वहां ले जाकर उसे नींद की गोली खिला दी। फिर उसे पराली में छुपा दिया। फिर शनिवार को 3 दिसंबर 2022 को सुबह 4 बजे चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसे मरा समझकर शकील को फंसाने के उद्देश्य से खेत में फेंक दिया। उन्होंने बताया कि कुछ समय के बाद वे दोबारा खेत पर आए। हैरान होने की बात यह थी कि उस वक्त जिंदा थी। वे सभी मरने का इंतजार करने लगे, जिसमें से उसके अब्बू शामिल थे। देख रहे थे अनीस को मरने का इंतजार कर रहा था। दादा और चाचा भी वीडियो बनाने में मशरूफ थे। इस दौरान उसका वीडियो भी बनाया गया। मरने के बाद वीडियो बनाकर शकील के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। पुलिस ने पिता अनीस, चाचा शादाब, नसीम, सलीम और दादा शहजादे को गिरफ्तार कर दिया है। आरोपितों के कब्जे से चाकू और खून से सने कपड़े बरामद कर दिए गए। अब उनको हिरासत में भेज दिया गया है। अब आप सोचिए ये आपसी रंजिश के लिए किस हद तक जा सकते हैं। जब अपने पड़ोसी शकील के साथ हो रहे मुकदमे से बचने के लिए, जिसमें ऑलरेडी उनके वारंट निकल चुके हैं, उससे बचने के लिए अपने घर की अनम को की शैया पर लिटा सकते हैं। उसको चाकू मारे होते हैं, वापस जाते हैं, देखते हैं वो जिंदा होती है। उसके बावजूद मेरे साथियों उस मरने का इंतजार करते हैं, वीडियो बनाते हैं। और मुझे तो लगता है शायद अगर पुलिस और कड़ेपन से जांच करे तो वो ये भी कह देंगे कि हमने इंतजार नहीं करा, हमने उसे मार दिया। अब कोई बाप ऐसे मार सकता है? ना ये कोई ऑनर किलिंग है कि हम कहें चलो कोई टीनेजर थी जिसका चक्कर चल रहा हो, कुछ हो, कहीं पर तो एक रीजन समझ में आता है। दूसरे को फंसाने के लिए अरे चले जाते जेल। तुम्हारा जेल जाना तुम्हारी से बड़ा था क्या? खून तो था ना। बहुत ही लालत है। ऐसे लोगों को
कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और हिंदू लड़कियां और हिंदू लोग याद रखें, जो अपने मौत के घाट केवल इसलिए उतार दे रहे हैं क्योंकि शकील को फंसाना है। एफआईआर दर्ज हो गई है और केस चल रहा है, कोर्ट ने वारंट निकाल दिया है। गिरफ्तारी के डर से अपने खून को मृत्यु के घाट उतार दिया गया है। तो आप कौन से खेत की मूली हैं? ये तो लिखा हुआ है। अपनी बेटियों को श्रद्धा न बनने दे, अपनी बेटियों को निकिता तोमर न बनने दे। हाँ करेगी तो श्रद्धा बनेगी, ना करेगी निकिता तोमर बनेगी, और तो ट्विंकल शर्मा बनेगी। ऐसा ही ट्विंकल शर्मा के साथ भी हुआ था। ट्विंकल शर्मा माँ थी, दादाजी ने उसके 1.5 लाख रुपए दिए हुए थे, और जब पड़ोसी से वापस मांगे, जिसका चाचा कहती थी, तो उसी दिन शाम को उसे गायब कर दिया। और बाद में पूरे पड़ोसियों के साथ उसने ढूंढने का नाटक करा। जब बरामद हुई तो कूड़े के किसी ढेर में पाई गई, और जो उसने दुपट्टा लपेटा हुआ था उसी की पत्नी का थी। कि पता लगाना पोस्टमार्टम में भी मुश्किल था, बट ये कहा जा रहा था। तो जब ऐसा हो सकता है, एक पैसों के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करा जा सकता है, उसको फंसाने के लिए ऐसा किया जा सकता है, तो वो क्या क्या कर सकते हैं सोचिए, किस हद तक जा सकते हैं। इसीलिए हमारे सिख गुरुओं ने कहा है, सरसों के तेल के कनिस्टर में अपना हाथ डालो, उसके बाद फिर एक राई के कनिस्टर में डालो, उसमें जितनी राई चिपकी होंगी उतनी बार भी तो भी यकीन मत करना। जमकोर की लड़ाई, ये सब आपको याद ही होगा। तो इसलिए अपना इतिहास मत भूलो और सचेत हो जाओ, सुरक्षित रहो, अपनी सुरक्षा के प्रबंध खुद करो, इन पे यकीन मत करो। एम नाम की चीज के एम ऑलवेज आई एम, वंस अ जे ऑलवेज अ जे। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मुझे सनातनियों के अलावा किसी अरे गहरे नत्थु गहरे से मतलब नहीं, ना मैं किसी की बुराई करती हूँ ना अच्छाई करती हूँ। बस मैं अपने सनातनियों की रक्षा की डिमांड करती हूँ। तुम सुरक्षित रहो, मेरे लिए वही सब कुछ है पूरी दुनिया में। अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेट्रियन के माध्यम से भी कर सकते हैं, पेपाल, गूगल पे और फोन पे के माध्यम से भी। चाहे तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हमारे मनोबल को बल मिलेगा। हिंदू जागृति के कार्य हम करते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, प्लीज लिख के बताइएगा, और हमें लाइक करें और कमेंट भी करें, शेयर करें प्लीज दोस्तों। बहुत जरूरी है इस प्रकार की घटनाएं अपनी बेटियों और हिंदुओं तक भेजना। जो सेकुलर हिंदू उसका चोला पहने रहते हैं, उनको ये घटना जरूर मालूम होनी चाहिए। जो अपने छोड़ते होते, तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे, वक्त आने पर तुम्हें फंसाने के लिए वो किसी अपने को मारकर तुम्हें फंसा देंगे। दीजिए इजाजत, अगली बार फिर से आऊंगी इसी प्रकार की किसी अन्य घटना के साथ। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। समूचे विश्व में भगवा लहराए, समूचा विश्व सनातनी हो जाए। जो भी सनातन का शत्रु हो उसका बीज नाश हो जाए, तो मैं अक्ल आ जाए, बस इतना चाहती हूँ।